लोग कह रहे हैं करनी सेना, ये करनी सेना नहीं है, ये बाबा योगी की सेना है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस दिन समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के लोग, लटवाहा करवाहा जलवाहा समाज के लोग अगर लाठी लेकर उतर गए मैदान में, तो ये चटनी सेना बन जाएगी, इसको योगी जी भी बचा नहीं पाएंगे। 19वीं और 20वीं सदी सामंतवादियों की रही होगी, लेकिन 21वीं सदी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले लोगों की है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोगों की। महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का अगर हम लोगों को एक निर्देश मिल गया तो हम लोग मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और पुलिस के दम पर हमारे बहुजन समाज के ऊपर लाठियां चलाई, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन लोगों ने लाठियां खाई है, मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पूरे देश भर में जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रही है, वहीं आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को नाम लेती हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे बीएसपी के हो, चाहे तमाम जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हो, वो सभी भीमराव अंबेडकर जी के नाम को लेकर के जिस तरीके से दलित समाज में अपनी वोट बैंक को मजबूत करते हैं, वहीं आपको दिखाना चाहेंगे लखनऊ के हजरतगंज सीमा के पास में इस वक्त अखिलेश यादव जी उनके जन्म जयंती के अवसर पर मौजूद हैं, उनको माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के साथ साथ में तमाम जो समाजवादी युवा प्रकोष्ठ के युवा लोग हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद है। पूरा हजरतगंज चौराहे पर मैं दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जो समाजवादी युवा प्रकोष्ठ के लोग हैं ये सब मौजूद हैं। अगर हम प्रशासन की बात कर ले तो प्रशासन भी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त दिखाई दे रही है। वो बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी सेंट्रल वगैरह सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रशासन ने दुरुस्त बना के रखी हुई है। आइए जरा बातचीत करेंगे, कोशिश करते हैं कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के सामने ऐसे तमाम लोग आए हुए जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव जी ने भी किया, उनके साथ भारी समर्थन में समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के लोग भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अम्बेडकर जयंती पर? नहीं, अम्बेडकर जयंती पर हम समाजवादी लोग बाबा साहब की जयंती को बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश में मना रहे हैं और आपने देखा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी माल्यार्पण करके इस समाज को संदेश दिया है कि 19वीं और 20वीं सदी सामंतवादियों की रही होगी, लेकिन 21वीं सदी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले लोगों की है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोगों की है। भीमराव अम्बेडकर को लेकर के सभी पार्टियां राजनीति करती है, मगर वहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लखनऊ में ही एक मूर्ति स्थापना को लेकर के कितना बवाल हो गया, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये सब जो है केवल राजनीति के रूप में उपयोग करते हैं, उसके अलावा फिर बाद में बाबा साहब की प्रतिमा बक्सी तालाब के खंचारी गांव में समाजवादी लोग स्थापित करना चाहते थे, बहुजन समाज के लोग स्थापित करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ अराजक तत्व सामंतवादी सोच के, प्रभुत्ववादी सोच के लोगों ने उसका विरोध किया और पुलिस के दम पर हमारे बहुजन समाज के ऊपर लाठियां चलाई, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन लोगों ने लाठियां खाई है, मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए वहां पर अभी भी बाबा साहब की प्रतिमा के साथ कोई बाल बाका नहीं कर पाया है और समाजवादी लोगों ने संकल्प लिया है कि अब हम दोबारा इस देश में, जब हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल हो गया है, तब हम ऐसे समय में हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए तत्पर हैं और भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादियों के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मगर वहीं पर देखिए करनी सेना जिस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव जी को मरवा देंगे, क्या क्या कुछ नहीं कहा, और तलवारें लेकर के पूरे आगरा में जिस तरह। साथी, ये आज कोई नई घटना नहीं है। जब जब इस बहुजन समाज के लोगों ने आगे बढ़ करके अपने समाज के हक और अधिकार को बुलंद किया, तब तब उनको गालियां पड़ी, उनको लाठियों से मारा गया है, उनका अपमान किया गया है, उनके साथ समाज में भेदभाव हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। क्या हम बिहार में जब 1968 में हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जब वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब उस समय क्या उनका विरोध नहीं हुआ जब उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम किया? भारत रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बाबा साहब के जन्म उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मना रही है। जिस प्रकार से आज हमारे महबूब नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी आज हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आज सभी कार्यकर्ता समाजवादी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर
और धूमधाम से हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। लगभग कितने की संख्या में? समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ सैकड़ों समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। जिस प्रकार से भाजपा सरकार बाबा साहब के सपनों को धूमिल करना चाहती है, लेकिन ये बहुजन के पीडीए समाज के लोगों ने ये ठान लिया है कि हम बाबा साहब के संविधान को मिटने नहीं देंगे और जो मिटाने आएगा उसको चकनाचूर कर देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से, आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस भाजपा के लोगों को, और भाजपा जो कि करनी सेना लेकर चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं करनी सेना, ये करनी सेना नहीं है, ये बाबा योगी की सेना है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस दिन समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के लोग, लटवाहा करवाहा जलवाहा समाज के लोग अगर लाठी लेकर उतर गए मैदान में, तो ये चटनी सेना बन जाएगी, इसको योगी जी भी बचा नहीं पाएंगे। बस यही बाकी है। बस हमारे नेता, महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का अगर हम लोगों को एक निर्देश मिल गया तो हम लोग मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे।